जो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड हाउ टू फेस इंटरव्यू। पर्सनैलिटी की हिंदी होती है व्यक्तित्व। अमूमन हम पर्सनैलिटी को गलत परिभाषित करते हैं। हम क्या कहते हैं, किसकी पर्सनैलिटी अच्छी है? जिसका ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेसअप हुआ पड़ा है, दिखने में अच्छा है, हम कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। गलत धारणा है ये। पर्सनैलिटी की हिंदी होती है व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति का अस्तित्व। व्यक्ति जब अपने अस्तित्व को स्थापित कर पाता है तो उसका व्यक्तित्व बनता है, तो उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो यह है पर्सनैलिटी का सही रूप। यानी व्यक्ति अपना अस्तित्व स्थापित कर पाए, अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए, तो हम कहेंगे उसने अपनी पर्सनैलिटी बना दी। अब यह जो पर्सनैलिटी है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध हो गया, कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ चुका है कि मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा वजूद है, मैं ऐसे ही दुनिया से नहीं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं समाज में आया हूं, दुनिया में आया हूं और दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, बल्कि कोई ना कोई मिरेकल करके जाऊंगा, कोई चमत्कार करके जाऊंगा। अगर उसको अपने अस्तित्व का बोध हो जाएगा तो अपने आप उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है, अपने आप ही इंटरनली उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी। और वो जो पॉजिटिविटी होगी वो एक इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, आंतरिक ऊर्जा का संचार होगा भीतर से। और वो जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो मेल खाती है नेचुरल एनर्जी से, क्योंकि हम ईश्वर की तो रूप है। मजहब हमारा कोई भी हो, खुदा कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, नेचुरल पावर तो है। उस नेचुरल पावर की जो एनर्जी है, उस एनर्जी से हमारी इंटरनल एनर्जी का मिलन हो जाता है। देखिए पीपीटी के माध्यम से दिखाया गया है किस प्रकार से हम मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? नेचुरल पावर से मिल रहे हैं। इन नेचुरल एनर्जी हमको मिल रही है, इंटरनल एनर्जी नेचुरल एनर्जी के साथ एक संगम कर रही है। खुदा का अस्तित्व है, नेचुरल पावर है, यह तो शाश्वत सत्य है। क्योंकि जो आइंस्टीन है, जो कि विज्ञान के महानायक हैं, वैसे विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? प्रकृति के रहस्यों को समझने का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यानी प्रकृति के रहस्यों को समझ रहे हैं, बहुत सब कुछ समझ जाएंगे। विज्ञान जो है वो 100% है, ऐसा कौन मानते हैं? साइंटिस्ट मानते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह माना था, देयर इज समथिंग बियॉन्ड साइंस। साइंस से परे भी कुछ होता है। यानी नेचर का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। तो जब हमें इस चीज का बोध हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि कंट्रोल में करके बैठी है, यानी ऐसा नहीं है कि सारी नेचर में बहुत इंडिस्टर्बेंस हो जाएगा, पाप का घड़ा बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, यह भी सही बात है। ये तो ये हमको एक हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है कि वी आर यूनिक, हम भगवान के द्वारा बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसका बोध कब होगा? जब हमारी इंटरनल एनर्जी का मिलन नेचुरल एनर्जी से हो जाएगा। जब हमारी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नेचुरल एनर्जी से मिल जाएगी तो हमें एहसास होगा कि हम ऊपर वाले के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ रचना है, यूनिक है। जैसे कि क्या होता है, अक्सर लोग परेशान क्यों रहते हैं कि भाई सामने वाले की जो शर्ट है वो मुझसे सफेद क्यों? सर्फ एक्सेल का ऐड आता है ना कि उसकी कमीज मेरे से सफेद क्यों? बस ये रोग लग गया यही रोग लग गया मतलब जीवन जीना नहीं है, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? दैट्स ऑल, बस ये जिंदगी है। जबकि हमको समझना चाहिए कि कोई कमीज हमें कोई मतलब नहीं रखती है। हम यूनिक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ रचना है, हमसे बेहतर कोई भी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि दो चीजों की बात करता हूं, दांत और जीभ। अब ये जीभ जो अंदर बैठी हुई है सोचती है दांतों की क्या किस्मत है, बाहर पहरेदार की तरह बैठे हुए।
और कभी मान लो भूल कर मैं अपनी मर्यादा को तोड़कर बाहर निकल गई तो कट भी सकती हूं। तो हे भगवान, तूने मुझको क्या बना दिया, जीव, मतलब मेरी कोई जिंदगी है, मैं बंद उसमें रहो। जीव बड़ी बेचैन हो रही है। अब दांत ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा खुशनसीब तो जीव है। जरा सा कुछ भी बोल दे तो तोड़े हम जाते हैं। कुछ भी अगर उल्टा सीधा बोल देती है तो तोड़े हम जाएंगे। दूसरी बात, अगर एक दांत को कुछ हो गया तो दूसरा दांत अपने आप ही, भैया मेरा काल भी नजदीक आने वाला है। जरा से दांत में कुछ हुआ तो सीधे एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है दांतों को। तो सारे जुल्म किस पे होते हैं? दांतों पर होते हैं। खुशनसीब कौन है? जीव है। तो इस तरह से एक दूसरे को देख देख के परेशान हो रहे हैं हम, जबकि हमको यह समझना चाहिए कि बहुत कुछ है ऐसा जो केवल हमारे पास में है, औरों के पास नहीं है। अगर यह कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है तो जिंदगी में अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और वो कब आएगा? जब, देखिए, पर्सनैलिटी से मैं इस चीज को जोड़ रहा हूं। अगर व्यक्ति अपना अस्तित्व का बोध करेगा तो पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो इंटरनल एनर्जी आएगी, इंटरनल एनर्जी आएगी तो वो नेचुरल एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी, और नेचुरल एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी तो हम इस प्रकार की फीलिंग रखेंगे कि वी आर द बेस्ट। अब जब इतना एहसास हो जाता है तो फिर यह मालूम चलता है कि वास्तव में भगवान ने एक बेशकीमती, एक खूबसूरत तोहफे से हमको नवाजा है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। जिंदगी की हम अहमियत समझते हैं क्योंकि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, और दिस लाइफ इज गेम ऑफ 6 Ds। ये जो जिंदगी होती है ये 6 D पे घूमती है, डी, कैपिटल डी। इसमें से 3 D जो है वो तो पॉजिटिविटी देते हैं, और 3 D जो है वो हमारा विनाश करते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किन डीज को लेना चाहते हैं। देखिए, ऊपर वाले जो 3 Ds मैं आपको दिखा रहा हूं, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डेडिकेशन। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर लो कि इस लक्ष्य पर पहुंचना है, तो अपने आप डिटर्मिनेशन होगा, डिवोशन होगा, डेडिकेशन आएगा, और वो एक डायरेक्शन को जन्म देगा, एक दिशा मिलेगी हमको। दूसरी ओर जो नीचे वाले 3 Ds लिखे हुए हैं, जैसे कि डिस्टर्बेंस, डाइवर्जन, ये सारे, और डिप्रेशन, ये सारे डिसअपॉइंट करते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जिंदगी में किन Ds को अपनाना चाहते हैं। कोई 3 D तो हमको लेने पड़ेंगे, किन्हीं 3 D के साथ हमको खेलना पड़ेगा। चाहे हम डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, एक लक्ष्य को निर्धारित कर लें, जिंदगी अपने आप सुकून से बीतेगी, एक इंटरनल हैप्पीनेस आएगी इससे। अगर एक लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो आंतरिक खुशी नसीब होगी, जिसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आइंस्टीन जो थे, जो पूर्ण रूप से फिजिक्स में डूबे हुए थे, उनके स्टूडेंट्स ने कहा, सर अब आपके बाल थोड़े सफेद हो रहे हैं, तो नाउ यू शुड मैरी, अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। किसने कहा? स्टूडेंट्स ने। किसको कहा? आइंस्टीन को कहा। आइंस्टीन ने सोचा जो विवाह है, इट इज वन टाइप ऑफ फिजिक्स, बिकॉज ही डिडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैरिज, क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिक्स में डूबा हुआ था। उसका ओके, नो प्रॉब्लम, ये फिजिक्स है, इसको भी कर लेंगे। तो उन्होंने आइंस्टीन के लिए एक दुल्हन ढूंढी। विवाह का समय आया, और जब विवाह का समय आया तो दुल्हन वहां पर इंतजार कर रही है और आइंस्टीन नहीं है। तो अब उसके स्टूडेंट्स को चिंता हो गई कि भाई आइंस्टीन कहां चले गए, इधर देखा उधर देखा, कहीं आइंस्टीन थे ही नहीं। तो वो फिजिक्स लैब से गुजर रहे थे तो वहां देखा कि आइंस्टीन वाज सबमर्ज्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में डूबा हुआ था, फार्मूलों में डूबा हुआ था, थियोरीज में डूबा हुआ था। याद दिलाया, सर टुडेज आपकी, आज तो आपकी मैरिज है। तो आइंस्टीन ने कहा, मैं भूल गया, मैं तो। ऐसा क्या था? क्योंकि आइंस्टीन को जो आनंद प्राप्त हो रहा था वो खोज से प्राप्त हो रहा था। लक्ष्य उसका निर्धारित था कि मुझे इस दुनिया के लिए कुछ करना है, मुझे इस दुनिया को विज्ञान की रोशनी दिखानी है। तो एक इंटरनल हैप्पीनेस थी उसमें। तो जब भी हम कोई टारगेट डिसाइड करेंगे तो हम छोटी मोटी बातों को अपने आप भूल जाएंगे।
तो हमें 3 डीज को अपने दिमाग में रखना है, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, और ये 3 डीज मिलकर हमको देंगे एक डायरेक्शन, एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और वो लक्ष्य ही हमको देगा हैप्पीनेस। इससे ही हमारे जीवन में अपने आप ही खुशी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, और हैप्पीनेस आएगी तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे हम लोग। हैप्पीनेस से हम लोग ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी अपने आप इसमें आती जाएगी। अब देखिए, अब कहां से हमने स्टार्ट की थी अपनी कहानी? पर्सनैलिटी से स्टार्ट की थी। पर्सनैलिटी की परिभाषा से स्टार्ट कर हम कहां पहुंच गए? आंतरिक खुशी पर पहुंच गए हैं। यानी अगर हमने व्यक्तित्व का विकास कर लिया, व्यक्तित्व का विकास करने के बाद हम कहां पर पहुंच गए? हम हैप्पीनेस पर पहुंच गए हैं, आंतरिक खुशी आ गई है हमको। अब यहां पर न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो अप्लाई होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल हियर। देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दिस हैप्पीनेस एंड नेचुरल हैप्पीनेस। खुशी खुशी को खींचती है। हम इस सृष्टि से भी खुशी खींचेंगे। अगर हमारे अंदर हैप्पीनेस है, हम खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिविटी खींचेंगे। किससे? नेचर से, खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से अट्रैक्शन होगा। तो अपने आप ही हमको जो चीजें हैं अपने आप हमारे नसीब में आती जाएंगी। तो हमारा नसीब किसने बनाया? हमारी हैप्पीनेस ने बनाया। और हमारी हैप्पीनेस किससे आई? हमारी पर्सनैलिटी से आई। तो ये पर्सनैलिटी जो है यही डायरेक्ट रिलेटेड है आपके मुकद्दर से, जो इंसान खुद बनाता है। दूसरी बात, अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आंख ने फल देखा, नीयत खराब हो गई, लालच आया, बुरी बात। अब आंख तो फल के पास जा नहीं सकती। आंख ने दिमाग से कहा कि चीज तो बढ़िया है सामने, कुछ कर। दिमाग ने पैरों से कहा, पैर गए। अब पैर तो कुछ कर नहीं सकते। हाथों ने तोड़ा, हाथों ने तोड़कर मुंह में डाला, और मुंह से गया पेट में। माली ने देख लिया। अब जब पेट में गया सेब है, वो मालिक कैसे ले? तो डंडे मारे पीठ को, पानी आया, आंसू आए आंख से। बुरा किसने किया था? आंखों ने। बुरा किसका हुआ? आंखों। बीच की जो चीजें वो कहां सामने तो आई नहीं गई। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, शाश्वत सत्य है। बुरा चाहेंगे तो बुरा आएंगे। अगर हम बुरा सोचेंगे, नेगेटिविटी होगी, तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। और जब नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे तो मुकद्दर खराब होता जाएगा, सारे काम बिगड़ते चले जाएंगे। अच्छी चीजें करिए, पॉजिटिविटी लाइए। और जब हमारा मुकद्दर अच्छा बन जाएगा तो क्या होगा? सफलता आएगी, दौलत होगी, शोहरत होगी, सब कुछ होगा। सफलता, सब कुछ होगा ना। तो वो सफलता भी तो कहां से हम चल के आ रहे हैं? पर्सनैलिटी से चलकर आ रहे हैं। और पर्सनैलिटी से हम कहां तक आ गए? यानी पर्सनैलिटी ही हमको, पर्सनैलिटी मींस अपने अस्तित्व का बोध, व्यक्ति के अस्तित्व का बोध, जिसे व्यक्तित्व कहते हैं, यही हमको क्या देगा? सफलता देगा। अब कुछ स्टेप्स है सक्सेस के, और वो स्टेप्स 2 हैं। पहला है लक और दूसरा है सेल्फ मेड। वे 2 चीजें हैं। सफलता कैसे आएंगी? या तो मुकद्दर ही, या तो खुद ही लक ही इतना अच्छा है कि अपने आप ही ऑलरेडी सफलता है। एक तरीका तो ये, कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा लकी है, वो काम करता ही नहीं है, वो लकी है। और दूसरा सेल्फ मेड कौन होगा? जो व्यक्तित्व से यहां सक्सेस तक पहुंचेगा। जिसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, व्यक्तित्व से जो यहां तक पहुंचेगा वो तो है सेल्फ मेड। और जो लकी है ऑलरेडी, उसके बारे में तो क्या कहना। धीरू भाई अंबानी ट्रिक काम की थी, अपने अस्तित्व को पहचाना था। अपने अस्तित्व से पॉजिटिविटी आई, पॉजिटिविटी से आंतरिक ऊर्जा आई, आंतरिक ऊर्जा से नेचुरल ऊर्जा का मिलान हुआ,
मिलान होकर मुकद्दर बना, कामयाब हुए, रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की। किसने? धीरूभाई अंबानी ने। खेला कौन? मुकेश अंबानी, साथ में अनंत अंबानी, आकाश अंबानी गोद में ही है, ये भी है, नीता अंबानी। तो ये डिफरेंस रहता है। इसी प्रकार से अमिताभ बच्चन साहब स्ट्रगल किया। अमिताभ बच्चन साहब को जब ये गए थे, इनको फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया गया था। कितना दुर्बल शरीर है तुम्हारा, तुम हीरो बनोगे? जो आज महानायक है। और अभिषेक बच्चन लकी, और इसी वजह से ऐश्वर्या, इससे तो हुआ सब कुछ। तो मेन जो ट्रिक काम कर रही है वो किसकी काम कर रही है? अमिताभ बच्चन की काम कर रही है। तो हम वी आर नॉट लाइक दिस। हम ना तो मुकेश अंबानी है, ना अनंत अंबानी है, ना आकाश अंबानी है, नीता अंबानी है, ना अभिषेक बच्चन है। हम कौन हैं? हमें तो अपना व्यक्तित्व बनाना है, अपने अस्तित्व को पहचानना है, और इस जरिए हमें इनकी कैटेगरी में शामिल होना है। ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम आपके सामने हैं। शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाबा अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब को बाहर बैठकर पढ़ने की हिदायत दी जाती थी। कक्षा से बाहर बैठो फिर पढ़ाई करो, कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाती थी। और उन्होंने 26 उपाधियां, एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, डीलिट, 26 उपाधियां धारण की कि तुम मुझे पढ़ने नहीं दोगे, मैं इतना पढ़ूंगा कि देखते रह जाओगे। तो एक जुनून होता है इनमें। इसी प्रकार से आइंस्टीन और न्यूटन नकारा समझे जाते थे क्लास में, बेवकूफ बच्चे हैं दोनों। कौन कौन? न्यूटन और आइंस्टीन, जो कि साइंस के महानायक बन गए। तो ये स्टीफन हॉकिंग साहब फिजिक्स के, 21 साल की उम्र में इनको ऐसा रोग लगा, ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए। डॉक्टर ने कहा 2-3 साल के मेहमान हो, 23 साल में चले जाओगे। लेकिन अपना जुनून था, कुछ करना है। 76 ईयर्स तक जीवित रहे अपने जोश की वजह से। बाकी महेंद्र सिंह धोनी, मिल्खा और सायन नेहवाल, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, अक्षय कुमार साहब, बावर्ची, तबाह जिंदगी, और आज कितने बड़े नायक हैं ये। रजनीकांत बस कंडक्टर, मिथुन चक्रवर्ती स्वीपर, और स्वीपर से कहां पहुंच गए। तो अपने आप को पहचानना जरूरी है। भले ही आप छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं, लेकिन सामने देखिए आप तो बहुत बड़े हैं। पवन, जबकि ऐसा लग रहा है हम छोटे से हैं, पर छोटे से नहीं है, बहुत बड़े हैं हम।